तो आज हम लोग पिछले टर्न पे हमने बात करी एडॉक नेटवर्क्स की और मिनट के जो मॉडल्स हैं उसकी हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। तो जो भी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं राउटिंग में मिनट के अंदर, ये हमने पिछले लेक्चर में दिया था। Yes. So categorization of मिनट routing protocol is the topic that we are going to discuss. यहाँ पर मिनट में बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं और उनको हम कई अलग अलग तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग क्लासेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने मॉडल्स में भी बात करी कि या तो टेबल ड्रिवन होते हैं मॉडल्स या फिर ऑन डिमांड वाले होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये प्रोटोकॉल्स हैं, जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो भी इसी तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये टेबल ड्रिवन भी हो सकती हैं, ऑन डिमांड हो सकती हैं, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव हम कहें उसी चीज़ को। जो टेबल ड्रिवन राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो सब प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, और जो ऑन डिमांड है यानी कि जो एग्जीक्यूशन के समय जिनकी ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी नेचर सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, तो उसको हम रिएक्टिव कहते हैं, है ना। जो प्रोएक्टिव होते हैं या टेबल ड्रिवन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। एक टेबुलर फॉर्मेट में, जैसे हम डेटाबेस में भी टेबल बनाते हैं, मान लीजिए हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई, तो एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो कैसे होंगे, सेम फॉर्मेट के डाटा होंगे, है ना। सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल होंगी और कॉमन डिटेल होंगी। नेम वाले में नेम का नेम होंगे सबके, डिपार्टमेंट वाले में डिपार्टमेंट होगा, सैलरी वाले में सैलरी होगा, तो इस तरीके से। तो जो टेबल ड्रिवन होते हैं वो सिमेट्रिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो ऑन डिमांड होते हैं वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, या रिएक्टिव है जो वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो उस आधार पे अगर हम कहें तो ये एक क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, है ना। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो यूनिकास्ट वर्सेस मल्टीकास्ट का है। यूनिकास्ट में चैनल पे एक समय में एक ही जो है वो सिग्नल इधर से उधर जा सकता है, है ना, एक डायरेक्शन में ही जा सकता है, और जिसमें दोनों तरफ आ जा सकता है सेम चैनल पे सेम टाइम में, उसको मल्टीकास्ट चैनल कहते हैं। तो चैनल किस तरीके का है और वहां पर कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल काम करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो ये चार क्लासिफिकेशन इसके हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले वाले ऑप्शन की, कैटेगरी की, क्लासिफिकेशन की, दैट इज टेबल ड्रिवन वर्सेस ऑन डिमांड। सो टेबल ड्रिवन वर्सेस ऑन डिमांड इज द मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन, सबसे कॉमन है। सो टेबल ड्रिवन एल्गोरिथम्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज एडेप्टेशंस ऑफ द कन्वेंशनल डिस्टेंस वेक्टर, जो कि किधर को जा रहा है और कौन से पॉसिबल ऑप्शंस थे उसके आधार पे रूट डिसाइड करता है ना। तो इसको इंटरप्रेट करते हैं या हम एक्सप्लेन करते हैं किसके आधार पे, डिस्टेंस वेक्टर के आधार पे। एंड लिंक स्टेट टेक्निक, ये आपने एडा में पढ़ी होगी, लिंक स्टेट टेक्निक, तो उसके आधार पे हम चलते हैं। द राउटिंग अपडेट्स और टाइप्स ऑफ टेबल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टेक्निक्स हैव बीन अडॉप्टेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड मिनट। ये हमारा मेन गोल है कि हम कैसे फास्ट सिग्नल का पैकेट्स का ट्रांसमिशन कर ले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। सो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मोबाइल एडॉप्ट नेटवर्क इज द मेन गोल। एंड उसके साथ साथ हमारे जो फास्टर वाला, एक तो हो गया कॉस्ट कटिंग, है ना, जल्दी हो जाए, ज़्यादा हमें बैंडविड्थ नहीं चाहिए हो, कम बैंडविड्थ पे काम हो जाए, तो ये सारे गोल्स होते हैं, है ना। इन कंट्रास्ट अगर इसके अगेंस्ट बात करें हम किसकी, ये तो थी टेबल ड्रिवन की बात थी। अगर हम इसके अपोजिट बात करें, कौन है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड प्रोटोकॉल्स अटेम्प्ट टू रिड्यूस ओवरहेड एंड मोर रिस्पॉन्सिबल
कि भाई सिचुएशन जैसी बनेगी वैसी सिचुएशन के लिए ये काम कर जाएगा अपने को चेंज करने। तो ओवरहेड नहीं है कि भाई आप जो नई सिचुएशन अराइज हुई उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं है अगर राउटिंग प्रोटोकॉल के पास, तो वो हम रुक जाएगा या फिर वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी जो वो चाह रहे हैं। तो एक तो इसका कोशिश रहती है कि ओवरहेड जो परेशानियां हैं उनको रिड्यूस करे और जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने में मॉडिफिकेशन करके और काम पूरा करवाए। एंड इट इज दैट्स व्हाई इट इज मोर रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्स देती है जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से, टू मेनेज बाय हैविंग द सेंडर नोड डिक्टेट रिक्वायरमेंट। जैसा सेंडर नोड को रिक्वायरमेंट भेजता है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू कर देती है। So on demand means that routes are created on an as required basis by the sender node. This lazy routing approach reduces overhead by eliminating unnecessary periodic updates. बार बार अपडेट करना कि कौन कहाँ हो गया कौन क्या हो गया, नहीं। जिसने मान लीजिए एक नेटवर्क में 20 नोड है ना, और 5-6 नोड तो हैं उसमें वो वर्क कर रहे हैं और बाकी के साइलेंट पड़े हुए हैं। तो जिस सेंडर को जिस नोड के लिए, डेस्टिनेशन नोड के लिए कम्युनिकेशन करना है ना, अगर डायरेक्ट रूट है तो, सिंगल हॉप रूट है तो, टू हॉप रूट है तो सिर्फ उनके लिए बनाएगा, और बाकी क्या कर रहे हैं अगर वो उनकी तरफ से कुछ आ जा नहीं रहे हैं, वो साइलेंट पड़े हुए पड़े रहने तो उनको छोड़ देता है ना, और फालतू में उनकी इंफॉर्मेशन अपडेट करने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये एक बेटर अप्रोच मानी गई है, by letting the changes in the network dictate overhead. So current routing updates are not maintained by every node, है ना, because the routes are created on as required basis and expire with a time meter। अगर कोई बहुत देर तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ना कुछ उसकी तरफ जा रहा है, ना वो कुछ इनिशिएट कर रहा है, तो उसको हटा देते हैं। जैसे ही वो एक्टिव होगा वैसे उसको हम उसमें ले लेंगे। तो इस तरीके से ऑन डिमांड में काम होता है। अगर और इस पे बात करें हम, सो टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल्स आर आल्सो नोन एज प्रोएक्टिव। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया, प्रोएक्टिव होते हैं माने ये क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, और जो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब पहले से ही यहाँ डिसाइडेड होता है इसमें, इसलिए प्रोएक्टिव कहा गया है। सब चीजें पहले से ही बना करके रखी हुई हैं यहाँ पे। द रूट्स आर डिटरमाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रैफिक पैटर्न। ट्रैफिक कैसे जाएगा, क्या होगा, उससे अलग पहले से ही कुछ ट्रैफिक पैटर्न्स बना करके रखे हैं, सो दैट व्हेन अ पैकेट नीड्स टू बी फॉरवर्डेड द रूट इज ऑलरेडी नोन and can be immediately used. On the other hand, on-demand protocols are reactive. मैंने आपको पहले बताया कि टेबल ड्रिवन को प्रोएक्टिव भी बोल रहे हैं और जो ऑन डिमांड है उसको रिएक्टिव बोल रहे हैं। तो ऑन डिमांड प्रोटोकॉल्स आर रिएक्टिव बिकॉज रूट्स आर एस्टेब्लिश्ड, बनाए तब जाते हैं, पहले से बने हुए रूट्स नहीं है। रूट्स आर एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड ओनली इफ नीडेड। अगर रिक्वायरमेंट है कि इस नोड को इस डेस्टिनेशन नोड तक कुछ भेजना है तो उसके लिए रूट स्टैब्लिश किया जाएगा और फिर मेंटेन किया जाएगा और फिर जो भी पैकेट्स हैं वो भेजे जाएंगे। सो ये दो कैटेगरी हैं। इसके अलावा देयर आर ऑल्सो हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स सच एज जोन राउटिंग प्रोटोकॉल ZRP एंड एडहॉक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग AODV प्रोटोकॉल विच एम टू कंबाइन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव बिहेवियर। दोनों को मिलाकर के बनाएगी और उसको कहा गया हाइब्रिड प्रोटोकॉल। ठीक है ना, तो ये कैटेगरीज हैं कि इसी में हम डिस्कस करें तो द राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ द नोड। सिमेट्रिक प्रोटोकॉल्स assume that all the nodes have the same responsibility and capability। अगर सारे नोड सेम हैं, है ना, और बिहेवियर सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ है, तो वहां पर सिमेट्री हुई, है ना, क्या जो जैसे उसका स्ट्रक्चर है या उसकी एड्रेसिंग है वो सब सेम है, तब उसमें सिमेट्रिक प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। ठीक, एंड असिमेट्रिक प्रोटोकॉल्स सच एज SADR, कोर एक्सट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एडहॉक routing protocol may assume that the transmission range
is ranges or the battery life at different nodes may differ. अलग अलग नोड में अलग अलग बैटरी अगर आप मान रहे हैं, उसकी ट्रांसमिशन की रेंज, उसके जो वाईफाई है वो अलग अलग उसका है, और सम nodes can be route packets and act as loaders, है ना, और नियर बाई नोड्स, ये क्लस्टरिंग वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। तो अगर ऐसा है तो हम वहां पर असिमेट्रिक प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। असिमेट्रिक में सेडार ही है केवल। सो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन मिनट। दीज आर डायनेमिक डेस्टिनेशन सीक्वेंस्ड वेक्टर, DSDV. Another one is wireless routing protocol, WRP. Global State Routing यानी कि GSR. Then Fish Eye State Routing, FSR. Hierarchical State Routing, HSR. Zone Based Hierarchical Link State Routing, ZHLS. And Cluster Head Gateway Routing Protocol, CGSR are the examples of table driven or proactive mainnet protocols. Okay, and the cluster based routing protocol, CBRP. Dynamic source routing protocol, DSR बहुत पुराना प्रोटोकॉल है ना। Associative based routing, ABR. Signal stable routing, SSR. And temporal ordering routing protocol, TORA, are the examples of on demand or reactive mainnet protocols. The intention of this coverage is to provide an understanding of how the routing protocols affect the quality of service, QoS, in mainnet. तो ये प्रोटोकॉल्स को हम मेजर भी इसी उस पर करते हैं कि किस में बेटर हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस मिली और किस में कम मिली, इसी आधार पर। तो ये क्लासिफिकेशन है, उसी को यहाँ पर शो करा गया है। देखें कि बात करी कि mainnet routing protocols are categorized in 4 categories. One is the table driven versus on demand, another one is the proactive versus reactive, third is the symmetric versus asymmetric. इसमें सारे नोड अगर एक ही तरीके के उनके पास एप्लीकेशंस हैं, बैटरी है या कवरेज एरिया जो उनका सबका सेम है, तो हम सिमेट्रिक प्रोटोकॉल्स उठाएंगे, नहीं तो असिमेट्रिक। अगर इसमें सिमेट्री नहीं है इन चीज़ों में, असिमेट्रिक लेंगे। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके। तो जो टेबल ड्रिवन वर्सेस ऑन डिमांड वाली हैं, वो उनकी जो कोशिश है वो क्या है, अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस ओवरहेड एंड आर मोर एक्सपेंसिव। सिमेट्रिक की बात करें तो एवरी नोड हैव द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिमेट्रिक and only some nodes can route packets and act as cluster heads in asymmetric. तो ये इनके पॉइंट्स हैं जो मैंने पीछे भी डिस्कस किया आपसे। So mainnet must implement traffic conditions, better management, better लिख गया वो, sorry, better management and packet scheduling schemes. Traffic packets should be marked as high or low before being sent to the wireless channels. Mainnet have some characteristics like dynamic topology, bandwidth constraint, energy constraint, and limit and physical security. So conventional routing protocols used in mainnet are the distance vector and link state routing algorithms. In distance vector, each router maintains a table with routes of all possible destinations along with an associated metric router information protocol. Link state algorithms are based on Dijkstra algorithm and driven by changes in the link state of the nodes. ये इनका डिस्क्रिप्शन है, और जो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताए भी नाम, उनको अगर कैटेगराइज करके रखें तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स फॉर एडॉक नेटवर्क्स जो हैं उनको दो हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज द राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट, जिनमें हर वक्त वो राउटिंग इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, वो वाले, और दूसरे हैं टेम्पोरल इंफॉर्मेशन फॉर राउटिंग। तो इसमें अगर हम बात करें तो प्रोएक्टिव, रिएक्टिव और हाइब्रिड हैं, और जो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं उसमें पास्ट हिस्ट्री रखते हैं या प्रेडिक्शंस कि आगे क्या होगा वो लेकर के रखते हैं। तो उसके आधार पर ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें प्रोटोकॉल को रखा गया है। DSDB, WRP,
CGSR star OLSR ऑनलाइन ऑन डिमांड लिंक स्टेट राउटिंग, OLSR होती है ऑन डिमांड लिंक स्टेट राउटिंग। ये मैंने पीछे डिस्कस नहीं करी इसलिए बता रहा हूँ, है ना। ये फिशाई वाली तो बात कर ली थी हमने। FSR, HSR, GSR। ऐसे रिएक्टिव में DSR सबसे पुराना प्रोटोकॉल है, AODV, ABR, SSA, FORP एंड FPLBR। हाइब्रिड में ये 3 हैं, और ये पास हिस्ट्री मेंटेन करने वाली जो राउटिंग प्रोटोकॉल है उनकी लिस्ट ये है, एंड प्रेडिक्शंस वाले ये। तो अब इनमें हम बात करेंगे किसकी, प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स। प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर द टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल्स, ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। इन सच प्रोटोकॉल्स व्हिच कम्स अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स, each node in a network maintains one or more routing tables, and these tables are updated regularly. Each node sends a broadcast message to the entire network if there is a change in the network topology. However, it increases the additional overhead due to maintaining and updating information, and it affects the throughput of the network. But the actual information of the network and availability remains intact with the node. Destination sequence distance vector DSDV protocol, wireless routing protocol WRP, and hierarchical state routing HSR protocols. And another are the source tree adaptive routing protocol star, optimized link state routing OLSR, global state routing protocol GSR are the examples of proactive protocols, है ना। फिगर 1.10 में इनको दिखाया गया है सबको। So this illustrates some of the popular proactive routing protocols. The common advantages and shortcomings of these protocols are as follows: low delay of routing setup process, ऑलमोस्ट ऑल रूट्स आर इमीडिएटली अवेलेबल, क्योंकि पहले से कहीं टेबल में मेंटेन होते हैं, तुरंत आ जाते हैं, तुरंत एक्टिव आप यूज कर सकते हो उसको। हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, इफ लिंक लॉस एवरी नोड हैड टू अपडेट इन द राउटिंग टेबल एंड हेंस इट इज ए हाई कंट्रोल ओवरहेड। स्केलेबिलिटी इज लो, स्केलेबिलिटी बने कि आप चेंज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते नेटवर्क में जल्दी, कि अभी 20 नोड थे, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 200, 500 हो गए, तो स्केलेबल नहीं है नेटवर्क की, स्केलेबिलिटी बहुत लो है। एंड कंट्रोल ओवरहेड्स तो चाहिए ही, क्योंकि हर एक की नोड की इंफॉर्मेशन, राउटिंग रूट्स की इंफॉर्मेशन वो सब पहले से टेबल में बनी हुई होती है, इसलिए आप चेंजेस को यहाँ ये नहीं ले पाएगा नेटवर्क में चेंजेस को। सो इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। High storage memory requirement with every node, because the routing table must be in the memory of the every node. ठीक है, so this is the diagram that are showing the various proactive routing protocols. Now we come to discuss the reactive routing protocols. Reactive or on-demand protocols tend to reduce the overhead, more responsive to मेनएट। जैसा भी चेंज आएगा उसको तुरंत लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स होंगे मैनेजमेंट के लिए वो करने पड़ेंगे। नोड भी आएंगे, बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे, और उनके अकॉर्डिंग भी जब जहाँ जिस नोड से जिस नोड के लिए आपको एक रूट चाहिए वो रूट इस्टेब्लिश करेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा रूट इस्टेब्लिशमेंट का, वो लगेगा। So on demand means that the routes are created on an as required basis by the sender node. This lazy routing approach reduces overhead by eliminating unnecessary periodic updates and by letting the changes in the network dictate overhead. Current routing updates are not maintained at every node because the routes are created on an as required basis and expire with the time entry. CBRP, DSR, ABR, SSR, TORA,
and AODV protocols are the examples of reactive routing protocols as shown in the figure, this figure. Okay, thank you. This is all from my side on this topic.